माँ त्रिवेणी शंकर मदाकिनी प्रयागराज पतित पावन। और आज के रामचरितमानस के सुनैया जतिक भी संत समाज है सकलाई हमर मंच में सुर सुरात विराजमान विद्वान जन और जतिक भी दूर दराज से पहुंचे परशत और जम्मू ग्रामवासी जम्मू आयोजन करता सादर प्रणाम भावे यूट्यूब चैनल वाला भैया भी और हमार साउंड वाला भैया भी सादर प्रणाम है। हमारे मंच में विराजमान विद्वान जन भी सादर प्रणाम भावे और गुरतुर गुरतुर बोली के बोलैया ये मंच के बंधैया परमादरणीय सम्मानी संचालक महोदय जी आप सबके श्री चरण ममता मालिका मानस परिवार नवागढ़ की ओर से सादर प्रणाम है। साधु आदि और बुद्धि के देवैया गजानन स्वामी गणेश वंदना की ओर अपना चलथन बोलो भगवान रामचंद्र की जय। बोले गजानन महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा बोले गजानन महाराज की जय। गौरी शंकर दुलारा कहीं जे लड्डू की भोग लाना दे लड्डू की भोग लाना
आवे जी दुनिया दुनिया मकोला सूर्य आवे जी मुझे सवारी तो ना आवे मुझे सवारी तो ना आवे माता विद्यानायनी करवो मम किया ओम कृष्ण प्याई के विजय सदा शुक्ला ब्रह्मा विचार सा परमात्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी वेदं जाण्यान्धकारा हस्ते स्फटिके मालिका विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान सारे राम चरण कमल गुरु देव के संग वीर हनुमान ओहु सहायक देव सबे कह सको प्रभु चंद्र की जय बोले उमापति महादेव की जय बोले पवन सुत हनुमान लला की जय बोले संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोले श्री रामचरितमानस गंगा की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम कथा का सुनैया आदरणीय संत समाज आओ बड़ा ही पावन शुभ दिन में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा ला हम जमो झल्ला मिल के जुरिया के सुने बर अवसर मिले हैं। भगवान परमात्मा की कृपा से ये परम अवसर सौभाग्य प्राप्त हुए। आओ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा ला जैन अनंत है हरि अनंत हरि कथा अनंता ये अनंत कथा ला भगवान श्री रामचंद्र जी के जेकर छोड़ ही नहीं है। वो कथा ला एक सुंदर से भाव के साथ रचे कहते कि मति अति नीच ऊंची रुचि आछी सही हमें जग जुरे न छाछी छमी हई कोर कुटिल को विचारी जय परदूषण भूषण धारी। ये भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्यक्त करते आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा भाव ला व्यक्त करते तो हम तो नाने नाने लेका जन कुछ ला नहीं जानन वो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से आज ये सुंदर से मंच में आए। आओ आयोजक परिवार हृदय से प्रणाम करबो साधुवाद देवो कि ओकर मया तेरे भरे न्योता ला पा करके आप मन के बीच ये पावन भरा धाम में आकर के राम कथा ला के ही सुनाए के अवसर मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने सुंदर से दोहा चौपाई और छंद सोट के माध्यम से राम कथा ला बड़ा ही भाव के साथ रचे। आओ बड़ा ही पावन प्रसंग अयोध्या का जिनमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बखान करते वो बेरा वो घड़ी के जिन समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ला 14 बछर के वनवास होते दाइयो भगवान राम ला 14 बछर के वनवास होते ओकर साथ साथ छोटे भाई लक्ष्मण माता सीता घलो जाते लेकिन एक जन ऐसे रीति जिला ये बात के पता नहीं चले भरत जी
जैन साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेमी है, राम प्रेम। वही ला ये बात के पता नहीं रहा है कि ओकर दयालु बड़े भ्राता वन में चल रहे हैं। जब वो ननिहाल आते, भरत जी ननिहाल में रहते, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ला वनवास होते ननिहाल आते, तो ये बात के पता चलते कि परमात्मा राम ला 14 बछर के वनवास देगे। और एक कारण कौन? खुद भरत जी के मन में ये आ जाते कि एकर कारण मैं हराऊं। काबर की ये माता के कई मांगे रही, दो वरदान माता के कई मांगे रह जाई कि पहला वचन कि राम ने भरत का राजा बनाया जाए, भरत के राज्याभिषेक करे जाए। और दूसरा वचन ये राय हो कि राम ला 14 वर्ष के वनवास भेजे जाए। और जैसे भरत जी आके अपनी निहाल ले बोला, ये बात के पता चलते आओ ये करने के फल का हरे ये भरत जी जानते। आओ एकर करैया कौन हरे? खुद भरत के महतारी के माता के भरत जी ये सोच के व्याकुल हो जाते। आओ अपन महतारी खुद के जननी ला माता के कहला बड़ा ही कुटिल वचन कहे ललते। आओ अपन महतारी ले मुंह ला मोड़ लेते भरत जी। फिर राजा दशरथ के दाह कर्मला करके एक सभा में जत्ता मंत्रीगण रहे थे, गुरु वशिष्ठ जी रहे थे, जत्ता सकलाए रहे थे सभा में, वो सबके साथ ये वार्तालाप चलते कि परमात्मा राम ला नहीं भेजना रहे इस वन। बोला काबर भेजेंगे? भरत जी 3 व्यक्ति पर बड़ा क्रोधित रहे, गुस्साए रहे। एक तो खुद के महतारी के कई बार जेकर वरदान के कारण ये सब कुछ होई। अब ये राजा दशरथ जे ये वरदान का पूरा करिया है। अब एक है गुरु वशिष्ठ जी। अगर गुरु वशिष्ठ जी चाहती तो वो रोक सकत रही भगवान श्री रामचंद्र जी ला, लेकिन वो रोकी नहीं। एक से भरत जी ये तीनों बार बड़ा क्रोधित रहे, गुस्साए रहे। फिर सभा में ये तय करे जाते कि भरत जी जाए। भरत जी ठान लेते कि मैं परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। बोला लाल के रहे। तो सभा में सबके बीच ये निर्णय ले जाता कि हाँ जाए ला पड़े, भगवान राम ला मना के लाए ला पड़े। भरत जी निकल गए परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला मना के लाए पर। वहां परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे के बाद सबके बीच वार्तालाप होते दाई। वार्तालाप में कहा बातचीत चली। एक छोटे से भजन के बाद रिस्पान करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय, तुलसी के फिर वही तुलसी के पाना, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। बखान करबो तुलसी के। जी हाँ, तुलसी एक तुलसी होते हमारा अंगना में जेकर पूजा करता था। तुलसी बिरता जेला तुलसी के बिरवा घलो कहे जाते। एक तुलसी हवे दाई हो जेला अपन अपन गला में धारण करता तुलसी के माला। और एक तुलसी हवे ये जिंदगी के उद्धार के रास्ता बनैया। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस रचे। आओ ये तुलसी के बखान में एक सुंदर से भजन निवेदन चाहूं दोनों हाथ ला निकाल करके मीठा मीठा ताली के साथ आप जो भजन ये कथा में सहयोग प्रदान करो। निवेदन। तुलसी के बिरे वही तुलसी पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी की माला, तुलसी के बिरे वही तुलसी पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी की माला, तुलसी के बिरे वही तुलसी की पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी की माला, तुलसी के बिरे वही तुलसी की पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी की माला। जिसे राम जी बिरजे हो
आए तुलसी के निवेदन जगह हाथ ला इसमें खाली रखे और नदाई हो दोनों हाथ ला निकालो काबर की सकलाई काबर सत्संग करे बर है ना भक्ति करे बर आए तो निवेदन दोनों हाथ ला निकालो सालों से कर ले काबर की भजन ताली बिना खाली लगता है खाली भजन से मिठाई नहीं हो नहीं मिठाई है ना तो आपकी मीठा मीठा ताली अगर ये भजन के साथ में रही ना तो ये भजन में घलो मीठा रस आ जाए तुझे के मेरे बहे तुलसी पाना भाई तुझे के मेरे तुलसी की माला तुझके मेरे बहे तुलसी की पाना भाई तुझके मेरे तुलसी की माला राम जी बिराजे हो राम जी बिराजे हो झुमझुम नाचे मुरे हनुमान लाला भाई तुझके मेरे बहे तुलसी की माला तुझके मेरे बहे तुलसी की पाना भाई तुझके मोहिए तुलसी की माला तुझके मेरे बहे तुलसी की पाना भाई तुझके मोहिए तुलसी की माला तुझके मेरे बहे तुलसी की पाना भाई तुझके मोहिए तुलसी की माला बोले राजा रामचंद्र की जय। दाई हो भरत जी महाराज परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पास आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के पास विलाप करत है कि हे अखिल ब्रह्मांड के नायक हे परमात्मा श्री रामचंद्र जी आप अयोध्या ला छोड़ के कैसे आ गए हो आपके बिना अयोध्या के का हाल है आप जानत हो आपके प्रेम और स्नेह के कारण अयोध्या कुशल मंगल तो है लेकिन अगर मनुष्य परम गति ला भी पाही तो वो में भी दुख है गलानी है काबर की आपके दर्शन के बिना ये कुछ काम के नहीं है। भरत जी बड़ा ही विलाप करते और परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला बार बार मनाते कहते कि आप मन चलो लेकिन परमात्मा श्री रामचंद्र जी भाई भरत ला समझाते भरत देख मर बात ला सुन कि अगर हम चल देबो तो हमारे पिता के वचन के का होई। भरत जी कहते कि जैन अच्छा शिक्षा है बोले मोला दे दे परमात्मा परमात्मा श्री रामचंद्र जी बड़ा ही सुंदर भाव से भरत ला समझाते कि भरत अगर हम अपन पिता के वचन के पालन नहीं करबो तो लोगन मन का कही बोला तो सोच का कही देख तो बड़ा ही कर्तव्य वाले बनत रही वचन के पालन करैया बनत रही देख एकरे बेट मन कैसे वचन के पालन नहीं कर सके एकर खुद के बेटा मन वचन के पालन नहीं कर सकी ये दुनिया ला वचन के पालन करेला सिखाते धर्म सिखाते हाय हमारे पिता ला ऐसा कोनो कही तो हमला अच्छा लगी भरत नहीं ना तो पिता के वचन ला निभावो तभी तो
ओकर यशगान होही, ओकर धर्म के बढ़ाई होही, ओकर कर्तव्य के बढ़ाई होही। नाता दुनिया का सोची ते खुद सोच के देख भरत। परमात्मा राम ये प्रकार से भरत ला समझाते, लेकिन भरत के मन में चिंता रही थी। चिंता ये बात के भाई कि पिता भी नहीं रही और बड़े भाई राम भी नहीं रही और बड़े गुणवान जी भरत जी जरा ये राजपाट मिलना रही। अब ये रानी कैकेयी के वरदान रही, 2 वरदान में से एक वरदान रही जिसमें राजा दशरथ भरत के राज्याभिषेक करे बर कही रही और ये ला भी पूर्ण करना उचित है भरत। ये भी पिता के वचन में ही आते और ते चिंता झन कर काबर की चिंता करैया अनेक है, चिंता करना तो सियान मन के कर्तव्य है। कहते कि चिंता करे बर ना तोला जरूरत है ना मोला जरूरत है, चिंता करे बर ये हमार सियान मन बैठे है कि चिंता गुरही निपही घर बन के, ये सब घर बन के चिंता करैया, ये प्रजा के चिंता करैया, सबके चिंता करैया कौन है? माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हो नहीं कलेशो। ये जिन्हें गुरु जी है, मुनि है, विश्वामित्र जी, मिथिलापति जनक जी है, ये सब हमारे माथा में है, सबके चरण हमारे माथा में है। अर्थात देखो भाई सबके प्रजा के भार, सबके भार सिर में रहते है ना, लेकिन ये गुरु हरे, ये गुरु ला ऊपर के दर्जा दे जाते, बड़ा ही महत्व दे जाते। कर स्थिति परमात्मा श्री रामचंद्र जी की ये मन हमारे सिर में है, हमारे माथे में है। इकर चरण कमल अगर हमारे ऊपर रहे ना तो हमारा चिंता करे की आवश्यकता नहीं है भरत। आवश्यकता करैया तो हवे आओ कहते कि मोर अवतोर परम पुरुषार्थ है, सुंदर पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ यही मां है कि हमन दोनों भाई पिताजी के आज्ञा के पालन करन, पिताजी के धर्म के पालन करन, यही मां हमर सुंदर सुयश है। और राजा के भलाई ओकर व्रत के रक्षा से ही लोग और वेद दोनों मां भला हो, जिन्हें राजा व्रत के ठान ले है ना, काबर की ये रघुकुल की रीत हरे दाई हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। राजा दशरथ के प्राण चल दाई हो लेकिन वचन नहीं गई, है ना, वचन के पालन करैया ओखर खुद के बेटा राम, जिन सबला इनकार करते कि मैं वापस नहीं जा सकूं, मूला अपन पिता के वचन के पालन करना है। और ये प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र अपन भाई भरत ला घलो समझाते और कहते कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हो, कुमग पग पर ही ना खाले। गुरु पिता माता और स्वामी के शिक्षा आज्ञा के पालन करे से ही कुमार्ग में भी चले माँ पैर मां गड्ढा नहीं पड़े। अर्थात ये सबके आज्ञा के पालन करना अत्यंत जरूरी है भरत। ये प्रकार से भगवान राम समझावत है। सुंदर से प्रसंग के आगे वर्णन एक छोटे से भजन के बाद करबो। बोल राज रामचंद्र की जय।
तेरे सीता दौड़ी दूंगा सुर तेरा जो तो हम भी कर जाएगा तेरे बेटाओं तेरे बेटों सारी चप्पू छुड़ाओ मेरे चप्पू तेरा बलिदान साचा है तेरा ही दरबार दुखियों के चलते हो पुकारा साचा है तेरा ही दरबार दुखियों के चलते हो पुकारा मुखिया मुख से चाहिए खान पान कहोए पाले पोसे सकल अंगे तुलसी सहित बिबे लखन तेरा चंद्र की जय। परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी भाई भरत समझावत के थे कि ये सबके चिंता करिया तो हमें देश खजाना कुटुंब परिवार सबके जिम्मेदारी गुरु जी के चरण कमल में होकर रज में तो ये सबके जिम्मेदारी उठाने वाला वो सब है, थोड़ा चिंता करे के ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मुनि वशिष्ठ जी माता मंत्री मन पे शिक्षा मान करके अर्थात जैन वो मन फैसला करी ओकर आदेश अनुसार तोला चलना है और कहते कि ओकरे अनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी के पालन रक्षा करबे। ये प्रकार से भगवान भरत का समझावत काबर की भरत नाम संभालना है, ये पूरा अयोध्या नगरी का भरत का संभालना है। एकर स्थिति भगवान श्री रामचंद्र जी कहते और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन था कहते कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहोए पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित बिबे। मुखिया मुख के समान होते। देखो भाई मुखिया ना यहाँ मुख के समान बताए गए और मुखिया मुख के समान कहते मुखिया ये शरीर के लालन पालन करने वाला कौन, ये मुख है ना जिन ये हमारा मुंह है वही ये पूरा शरीर के लालन पालन करते दाई पोषण करते। काबर की हमने जिन भी आहार ग्रहण करते ना वो मुंह ले करते
ये मुहे जे पूरा आहार में जब पोषण रखे बोला हमार शरीर में जितना हमार शरीर ला जरूरत है वो पहुंचाते आओ ये सब जिन हमार अंग है ना जिन हमार हाथ है पैर है और ये आंखें ये हमारा वो भोजन प्राप्त कराए के माध्यम है। कैसे अगर भोजन प्राप्त करना है तो फल्ला खाना है ये मूल तक पहुंचाना है तो सबसे पहले देखी कौन भोजन ला देखने वाला कौन है आँखी है दाई है ईमान सब तो ठीक है ना आँखी है जिन तो ठीक है ये वो भोजन ला देखी वो फल्ला देखी आओ वो फल तक जाने वाला कौन पैर फल तक पहुंची आओ ये हाँ जिन भोजन ला तोड़ ही आओ तोड़ करके वो भोजन के वाला का मुंह तक पहुंचाई। अब ये सब ये माध्यम कहाँ है हाथ पैर और यही तो है ये सब मंत्रिमंडल है ना ये जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का ना तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी एकरे अनुसार जैसे हाथ पैर और आँखी मुंह तक भोजन ला पहुंचाते वैसने आदे ये सब तोला कर ओकरे अनुसार चलबे और पूरा प्रजा ला संतुष्ट कराबे ये पूरा प्रजा की संतुष्टि तोर हाथ में है भरत। ये प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ये मुखिया ला मुख्य समान बताए गए जैन राजा रहे थे सब प्रजा ला एक शरीर के समान मानते ये प्रजा शरीर के समान हमें और सब तक जत्का चाहिए वत्का भोजन पहुंचाना अर्थात सुख पहुंचाना ये राजा के कर्तव्य है मुखिया के कर्तव्य है ये भगवान श्री रामचंद्र जी कहना चाहते और मुखिया ला मुंह के समान दर्शावत है आओ पिलावती बढ़ चुके हैं अंतिम भजन के यात्रा में चलतन आओ अंतिम भजन में जाए के पहले सबसे निवेदन करूं झटका बात से पूछे हो सबसे निवेदन करो हाथ ना निकाल करके मीठा मीठा ताली के साथ सहयोग बनाए रखो आओ निकलना चाहिए दाई है ना तारा मेरी लगा के नहीं रखना है हाथ में अगर तारा लगे रही ना तो तारा लगे लगे जंग लग जाए जंग लगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी खोले है ना निवेदन हमारे भैया मन से कथा मन से हमारे दाई मन तारी बहनी मन से जत्ता जन बैठे हो निवेदन हो जय 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 बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय जय बजरंग बली ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको दिल से पुकारे तुझको जो भी दिल से पुकारे तुझको जो भी दिल से पुकारे तुझको Oh
संजीवनी बूटी है ना, आओ हनुमान जी ला संजीवनी बूटी नहीं मिला तो गाना उठा के लाते पर्वत पहाड़ है ना, तो साथ में गाना है सबला पता है मालूम। लक्ष्मण के दे प्राण बचाए, लक्ष्मण के दे प्राण बचाए, लक्ष्मण के दे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर दे आए, पर्वत हथेली पर दे आए, पर्वत हथेली पर दे आए। संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, बूटी दी लक्ष्मण को, बूटी जीवन की गली अपने पर नहीं लगा, लेकिन अभी तक लाड में क्या है, भगवान परमात्मा मौका दे तो ये मौका ना गंवाना नहीं है ना। ओके बोलोगे कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना, तो हम कैसे चले रो भगवान राम के बिन हनुमान जी ना बुलाए तेरा हाथ करके निवेदन करते हनुमत जो होई तो हनुमत जो होई तो जय जय श्री राम। धन्यवाद। ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ बेमेतरा को अभी हम और आप मिलकर के सुन रहे थे। एक बार मंडली के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आगामी मंडली तुलसी के सिंगार मानस परिवार चार भाठा गुदगुदा के साथियों से आगरा धर्म मंच के मुख्य द्वार पर आपकी उपस्थिति है। आइए विदाई के लिए मंच पर आमंत्रित हो रही हैं। कुमारी नम्रता गुरबाणी आमंत्रित है, कुमारी लक्ष्मी साहू आमंत्रित है, कुमारी सुमन साहू आमंत्रित है, कुमारी हुलसी साहू आमंत्रित है, कुमारी पल्लवी साहू आमंत्रित है, कुमारी मनीषा निर्मलकर आमंत्रित है, कुमारी आमंत्रित है, कुमारी नंदिनी साहू आमंत्रित है, प्रकाश यादव जी आमंत्रित है, भजेंद्र साहू जी आमंत्रित है, थनेन्द्र साहू राजू आमंत्रित है और नवीन चांडक जी आमंत्रित है। सभी सादर आमंत्रित है, पधारे। जो लोग जा रहे हैं निवेदन करूंगा थोड़ी देर रुक जाए, एक मंडली शेष है बस।
एक मंडली शेष है, उस एक मंडली को सुनने के लिए बहुत ज्यादा श्रोता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़े थोड़े करके यदि आप लोग उठ करके जाना शुरू कर देंगे तो फिर मंडली को सुनने वाले बचेंगे ही।